त्रिकोणमिति में डिग्री चार्ट सीखना और भी आसान होगा। हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे जिसके माध्यम से त्रिकोणमिति का डिग्री चार्ट बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। बिना याद किए इसे बनाया जा सकता है। हम लोग याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले इसमें 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और सब के ऊपर रूट डालेंगे, रूट, स्क्वायर रूट। और जो पहला वैल्यू निकलेगा वो 0 डिग्री का होगा, दूसरा वैल्यू 30 डिग्री, तीसरा वैल्यू 45 डिग्री, चौथा वैल्यू 60 डिग्री और पांचवा वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री अर्थात। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो पहला जो वैल्यू निकलेगा वो साइन थीटा का हो जाएगा। तो 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा और इसका वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। इसमें इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √2 ही लिखेंगे। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं जाएगा तो √3 आएगा और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 4 से 4 इसको काट दिया एक बार में तो इसके में 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। और साइन थीटा का हम लोग फार्मूला इस तरह से निकाल लिए। तो कॉस थीटा का फार्मूला निकालने के लिए 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिख लेंगे, 1/2 यहाँ लिख लेंगे और इसको यहाँ पर 1/2 और 0 को यहाँ पर। साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक था, 0 से 1 तक। और कॉस थीटा का फार्मूला निकालने के लिए 1 यहाँ लिख लिया गया, √3/2 यहाँ लिख लिया गया, 1/2 यहाँ और 1/2 यहाँ और 0 को यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से हम लोग का कॉस थीटा का फार्मूला भी आ गया। और आगे टेन थीटा का फार्मूला निकालने के लिए टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉट थीटा का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला होता है ऐसे साइन थीटा बटे, इसका गलत हो गया, साइन कॉट टेन थीटा निकालने के लिए होता है फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फार्मूला निकालने के लिए होता है फार्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मीन्स टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और अगर 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा और 1 में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट मीन्स अपरिभाषित इसको लिखा जाता है, अपरिभाषित। 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मतलब जिसका हर 0 होगा तो उसे अपरिभाषित लिखा जाता है। तो साइन में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन में अगर कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो ये टेन थीटा आएगा। तो साइन थीटा में कॉस थीटा से हम लोग भाग देते हैं। जैसे 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा और 1/2 में 2√3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा 1/√3। और 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सेम है, सेम अंक में सेम अंक से डिवाइड करने पर ये जैसे कि 1/√2 में डिवाइड करना है 1/√2 से तो 1/√2 और डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो √2/1 आएगा। तो ऐसे √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1 लिखते हैं इसको। वैसे ही 2 से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो इसमें √3/1 मीन्स नीचे 1 नहीं लिखा जाता हर में तो √3 ही आएगा। और 1 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 1 में 0 से डिवाइड करने पर अपरिभाषित इसे लिखा जाता है उल्टा 8 बना के तरीका जैसा। और जब 3 फार्मूला हम लोग निकाल लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो आगे का फार्मूला निकालने के लिए टेन का उल्टा होता है, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 का हो जाएगा 1/0 मीन्स अपरिभाषित। और 1/√3 का व्युत्क्रम करेंगे रेसिप्रोकल तो √3/1 मीन्स √3 ही लिखेंगे, 1 तो नीचे बट्टा में नहीं लिखा जाता। और 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा और √3/1 है इसका तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का टेन थीटा का फार्मूला था। तो कॉट थीटा का फार्मूला निकाल लिए। टेन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे मतलब व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम इसका जैसे व्युत्क्रम ये आया ना, इस तरह से व्युत्क्रम करने पर उसी प्रकार से हम लोग इसको व्युत्क्रम करने पर टेन थीटा का व्युत्क्रम हो गया कॉट थीटा।
फिर सेक थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा। इसको व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, मीन्स √2/1 मीन्स √2 ही लिखते हैं। और इसका 1/2 का हो गया व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित। और साइन थीटा को व्युत्क्रम करने पर कॉसेक थीटा आता है, तो इसलिए 0 का व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। जैसे 0 का 1/0/1 है तो उसका हो जाएगा व्युत्क्रम 1/0, जिसे अपरिभाषित लिखते हैं। उसी प्रकार से 1/2 को 2/1 लिखेंगे और 1/√2 को √2/1 मीन्स √2 लिखते हैं। √3/2 को 2/√3 लिखा जाएगा और 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा। इस प्रकार से हम लोग डिग्री चार्ट सीखे, जिसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं ये बिना याद किए। इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं लगेगा, आसानी से बिना याद किए हम लोग इसको सीख सकते हैं। अभी हमने जो फार्मूला बताया त्रिकोणमिति का, उसमें आगे भी और भी फार्मूला है, तो उसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपक स्टडी सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये सारे फार्मूला समझ में आएगा और कैसे कैसे बनाया गया वो अच्छी तरह से जान पाइएगा। धन्यवाद।